आप देख रहे हैं हिंदुत्व टीवी की चुनाव यात्रा का पहला खास कार्यक्रम विधानसभा के दावेदार। देखते रहे हिंदुत्व टीवी के डायरेक्टर पुष्पेंद्र साहू के साथ। हिंदुत्व टीवी के चुनाव यात्रा पहुंच चुके हैं सप्तऋषि की पावन भूमि सिहावा विधानसभा क्षेत्र, जहां कहे जाते छत्तीसगढ़ के सिहावा डोंगरी, जहां सिंघी ऋषि के आश्रम हैं, अमृत कस पावन निर्मल, जहां महानदी के उद्गम हैं, छोटे छोटे गांव बसे सब महानदी के खड़ है, प्रेम प्यार सहकार भरे ओ मोर छत्तीसगढ़ है, ओ मोर छत्तीसगढ़ है। जय जवाहर, मैं हूं चंद्र प्रकाश सिन्हा। आप मन देखत हो हिंदुत्व टीवी की खास कार्यक्रम चुनावी यात्रा एक ऐसे कार्यक्रम जिसमें हमन विधानसभा चुनाव के प्रबल दावेदार बन से गोड़ बात करथन। आज हमारे खास मेहमान के रूप में उपस्थित है सिहावा विधानसभा क्षेत्र के ज्वलंत मुद्दा ला आदिवासी मन के साथ हमेशा हक के लिए लड़ने वाला जिला पंचायत सदस्य मनोज साक्षी जी कोनो परिचय के मोहताज नहीं है। आज वो हमेशा जल जंगल जमीन पैसा कानून वन अधिकार कानून जेकर लिए आदिवासी मन के साथ हमेशा खड़े रहते और सरकार में रहते हुए भी जब कोई मामला जब सरकार के विपक्ष में थे तो अपन किसान मन के साथ में, मजदूर के साथ में और क्षेत्र के आदिवासी भाई के साथ में जो है कलेक्ट्रेट के घेराव तक करे बर वो साथ में रहते। ऐसा जो है जुझारू और ज्वलंत जो मुद्दा लेके जो है जमीनी कार्यकर्ता जो कांग्रेस पार्टी से आते मनोज साक्षी जी हमारे बीच उपस्थित है। मनोज साक्षी जी, आप मन के बहुत बहुत स्वागत है। साक्षी जी, बातचीत करबो कि आप मन के जो है जन्म और शिक्षा दीक्षा कहाँ ले हो? सबसे पहले तो आप मन के धन्यवाद कि एक छोटे से गांव के एक अंतिम छोर के व्यक्ति के लिए आप मन इतना सम्मान रखे और मोला एक विधानसभा के दावेदार समझाता हो, इसके लिए आप मला बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं भैया नगरी ब्लॉक धमतरी के अंतिम छोर नगरी ब्लॉक के बुरई पंचायत के आसेद गांव बुडरा जो आज पहुँच हुई हैं, वो गांव के में पैदा हूँ और पैदा होने के बाद जो है मोर प्राथमिक शिक्षा जो है वहाँ से पहली और दूसरी वहीं हुई। उसके बाद मैं सिहावा में पहुँच गया हूँ। सिहावा में आने के बाद सिहावा में मोर पूरा पढ़ाई हुई से माध्यमिक शाला। उसके बाद मैं हाई स्कूल के लिए धमतरी आ गए, गवर्नमेंट बॉयज़ वहाँ पढ़े हूँ और वहाँ के बाद से फिर कॉलेज के लिए फिर नगरी में हमने कॉलेज की पढ़ाई वहाँ तक करे हैं। तो आप की पढ़ाई कहाँ तक हुए हैं? भैया मैं यहाँ अब स्नातक कला संकाय में हूँ और स्नातक तक करे हूँ। बातचीत करबो साक्षी जी कि आप मन जो है राजनीति के साथ साथ सामाजिक गतिविधि में भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हो और लोगन मन के साथ हमेशा आप जो है सक्रिय रूप से वहाँ उपस्थित रहते हो। तो हमारे दर्शक मन आप बताओ कि अब तक जो है आप कौन कौन से पद में रही के पद के जिम्मेदारी के निर्वहन करता हो? मूलतः तो भैया मैं यहाँ छात्र जीवन से ही राजनीति में जुड़े हुए हूँ। सर्वप्रथम जो है मैं यहाँ NSI से शुरू करे हूँ। NSI में यहाँ जिला के सचिव बने हूँ। जिला के सचिव बनने के बाद मैं मतलब संगठन में आ गए, फिर महामंत्री के पद में आऊँ। महामंत्री के पद से बाद आदिवासी कांग्रेस के उपाध्यक्ष भी रहे हूँ और जिला उपाध्यक्ष रहे हूँ। उसके बाद जो है महामंत्री पूर्व बना गए हैं। फिर उसके बाद यहाँ से फिर मैं बुरई पंचायत से पंच पद पर आसीन हुए हूँ। पंच पद के आसीन होने के बाद जो है फिर बड़ा चुनाव लड़े हूँ जो जिला पंचायत के, और मैं वर्तमान में अभी जिला पंचायत सदस्य हूँ। मनोज भैया, बातचीत करबो वनांचल क्षेत्र नगरी विकासखंड जो है विकास से काफ़ी कोसों दूर है और भाजपा के 15 साल के शासनकाल के बाद जो है अभी जो है प्रदेश में भूपेश सरकार के 4.5 साल के कार्यकाल हो चुके हैं। ओकर प्रयास के बाद हम जानना चाहबो कि सिहावा विधानसभा क्षेत्र में ऐसे कौन कौन से ज्वलंत मुद्दा है जिन अभी इतना प्रयास करे के बाद भी और जो मुद्दा बाकी है जेकर वो क्षेत्र में होना बहुत जरूरी है। अब ज्वलंत मुद्दा अगर हम बात करन है तो सरकार हमारे इतना अच्छा काम करे है कि बहुत सारे मुद्दा जो है वहाँ से हट गए हैं। और ज्वलंत मुद्दा अगर हम देखन तो सबसे बड़ा ज्वलंत मुद्दा अगर होते तो हमारे जो कुछ इलाका है धमतरी जिला के अंतिम छोर के कुछ इलाका है जो इलाका में कुछ नियम और बाध्यताओं के कारण वहाँ मूलभूत सुविधा अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं। वही एक ज्वलंत मुद्दा है। और जो उसके साथ साथ अगर देखें
तो नगरी हमारे लिए बड़ा शहर है और वहाँ हमारे अच्छा हॉस्पिटल के भी अभी हाँ, अच्छा हॉस्पिटल भी हमारे पास है। ये सब अभी जरूरी है। हाँ, और हाँ। का भी जरूरत है जिन बहुत ज्वलंत है। ज़रूरत में अगर देखें तो वहाँ के लिए जो वही 34 गांव के लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसलिए ज़रूरत है काबर कि वहाँ ना रोज़गार लड़का जो है ना शिक्षा से कोसों दूर हो जाते हैं और वो ना रोज़गार मिल पाते ना को थोड़ा सा दिक्कत हो जाते हैं वहाँ पे। ये वहाँ के मुद्दा है। बातचीत करबो मनोज जी कि आप मन जो है वो क्षेत्र में जिला पंचायत सदस्य हो और जिन प्यार और आशीर्वाद लोगन आप ला जो है दे है जेकर बदौलत आप वो क्षेत्र में जिला पंचायत सदस्य बनो हो, तो आपके जिला पंचायत सदस्य कार्यकाल में आप कौन कौन से ऐसे विकास के कार्य करो हो जिला लेके आप जनता के बीच में जा सकते हो? देखिए जनता जो है मतलब वाकई में बहुत अच्छा आशीर्वाद दी है और मैं जिला में दूसरा नंबर मतलब सर्वाधिक मतों में जीतने वाला मैं दूसरा नंबर में मोर पहली तारिणी चंद्राकर है जो मोर से 200 वोट आ गए और मैं मतलब सर्वाधिक मतों से वहाँ से जीते हूँ। एक तरफा मोला जनता वहाँ के आशीर्वाद दी से इसलिए आशीर्वाद दी से कि क्योंकि वहाँ की मैं पैदाश हूँ और वहाँ की जो भौगोलिक स्थिति है वो पोकर से मैं जानता हूँ। वहाँ के सांस्कृतिक रीति रिवाज में जानता हूँ, वहाँ के संस्कृति के साथ साथ वहाँ जो समस्याएं हैं वो चीज़ें मैं जानता हूँ और मैं जिला पंचायत नहीं रहा हूँ तब भी वो समस्या ला उठाते रहे हूँ। पिछले 15 साल में वहाँ तो उधर पे कोई विकास नहीं हुई, किंतु अभी सरकार जब पलटी तो सरकार से कुछ आशा रही और सरकार वो अनुरूप काम भी करी। अगर कि सरकार अगर सही मायने में अगर देखन तो सरकार 3 साल बस काम करे, बाकी 2 साल तो कोरोना में डूब गए, लेकिन इन 3 साल में जो उस क्षेत्र के प्रयास सुधारे के वो काम करे है। और नगरी के अगर हम बात करें तो हमारे मौजूदा विधायक भी है जो काफ़ी मध्य क्षेत्र के, तो वो भी अच्छा का लाइफ काम लाई से और नगरी में जो है सिहावा विधानसभा में काम दिखत है। किंतु वहाँ अगर बात करते हैं कि आप मोर बात करो तो मोर क्षेत्र में अगर मैं बात करूँ तो मैं अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात मैं नहीं करूँ, मैं कोई भी बनावटी वाला ये रहते ना तो वो कर बात नहीं कर। मैं बात करता हूँ सीधा और सिंपल कि मैं उस क्षेत्र में अधिकार काला दे रहे हैं। तो वहाँ सबसे बड़ा ये मोर क्षेत्र जो है ना आधा से ज़्यादा क्षेत्र जो है ना वनांचल क्षेत्र है। वनांचल क्षेत्र होने के चक्कर में वहाँ कुछ पॉकेट्स है और कुछ क्षेत्र जो संरक्षित क्षेत्र है जो संविधान के भाग 10 244 क्षेत्र आते हैं तो वहाँ के कुछ पॉकेट्स है तो वो कर कुछ अधिकार है। मैं वो अधिकार दिलाने के लिए मैं प्रयास करें। मैं जैसे ही जिला पंचायत में शपथ लें उसके बाद मोर जब पहला सम्मेलन हुई तो मैं सबसे पहला जो है ना फॉरेस्ट विभाग के को ही मैं कह रहा हूँ कि भैया आप मन उस क्षेत्र में क्या कर रहा था। और आज परिस्थिति ऐसे है कि मोर आधा इलाका जो टाइगर रिजर्व क्षेत्र में आते हैं, टाइगर रिजर्व क्षेत्र में आने के पश्चात आपके वहाँ जो हमारा जो प्रदत्त है वहाँ के लोगों का जो प्रदत्त अधिकार है वो सब चीज़ ख़त्म हो जाते वहाँ मतलब कर नहीं सकते। किंतु आज वहाँ एक बहुत अच्छा होगी कि वो जगह जो है ना 2 जोनों में बटे रही से, कोर जोन और बफर जोन में। या तो सबसे बड़ा जो हम अधिकार वहाँ दिलाने के काम करें वो अधिकार रही से वन अधिकार के काम करें। तो वन अधिकार वहाँ जो है प्रक्रिया करें। वह प्रक्रिया करने के बाद जो है माननीय मुख्यमंत्री जी काफ़ी संवेदनशील रही से, मुख्यमंत्री जी के घोषणा पत्र में भी रही कि हम वन अधिकार देवो, चूँकि वो वन अधिकार जो है ना 17 सालों बाद मिले। कानून 2005 में बनी से, किंतु इम्प्लीमेंट की अगर बात करें और क्रियान्वयन की बात करें तो अभी तक हम लोग शून्य में रहे। किंतु जिला पंचायत में आने के बाद वहाँ वन संसाधन के अधिकार के फॉर्म में तत्काल गांव-गांव जाके स्वयं जाके गांव-गांव जाके भरवाने के बाद मैं डीएलसी मेंबर हूँ। डीएलसी में काफ़ी बहस हुई कलेक्टर साहब वगैरह से, डीएफओ साहब मन के। तो हमारा पहला जो वन संसाधन टाइगर क्षेत्र के मेरे सो गाँव करका को मिले जो बफर जोन में आते। तो समस्या लगी थोड़ा सा लगी कि हाँ मैं कुछ गाँव के लिए कुछ कर पाया। हाँ तो मतलब लगी कि भाई कि गांव को एक अधिकार देने का, काबर की जंगल हमारे पास बहुत है भैया, इतना जंगल है। जंगल घर से निकल वो जंगल है, लेकिन वहाँ के हम उत्पाद अगर हम देखन तो उत्पादन हम वहाँ से नहीं ले सकन, हम लोग प्रतिबंध है। तो ऐसे में हमारे मन में इसकी क्यों ना हमारे पास जो अधिकार है उसका प्रयोग किया जाए। अब गांव-गांव में मैं मीटिंग लेना चालू करके गांव में अधिकार, तो पहला अधिकार हम लोग कर कम मिली तो हमारा हौसला बढ़ गया। भाई एक अधिकार जब मिल सकते तो यहाँ हमारे पास 34 गांव है पूरा, तो 34 गांव में क्यों ना किया जाए। तो 34 गांव में एक लहर टाइप से, एक मूवमेंट टाइप से हम मन छेड़े और हर गांव में प्रक्रिया चालू हुई। तो जैसे ही मिलना चालू हुई तो कई प्रकार से अड़चन भी आना हो गए। अड़चन आने के बाद
वहाँ पे डीएफओ वगैरह सब जो है वो अलग कानून बताएगी। हम कानून के पे बहस करना चालू करें डीएलसी के अंदर में। और बफर जोन पे को तो मिल गए, चलो वहाँ को कुछ रिलैक्सेशन रही ना तो वो मिल गए, किंतु अगर देखा जाए वहाँ जो कोर जोन में ओकर लिए काफ़ी कठिनाई है। तो हम राज्य में पहला स्थान प्राप्त करें करकल दिला के, दूसरा मतलब माननीय सीएम साहब भी बुलाई और सीएम साहब से हम सम्मानित हुए हैं। दूसरा फिर बफर जोन के बाद कोर जोन के बाद है, कोर जोन में काफ़ी संघर्ष के बाद कोर जोन में हम मिली। इस खबर के ऊपर कुछ पॉकेट्स और पॉकेट नियम जो है ना कुछ अलग अलग है। तो हम धाराओं पे गिनान और अधिकारों पे जब बात करें तो कलेक्टर साहब भी हमारे से सहमत है। तो हमन कोर जोन में भी हमन 6 ग्राम सभा हमन वन अधिकार के पट्टा दिला, तो वो ग्राम सभा ला फिर सीएम साहब बोले मैं दूसरा बार सीएम साहब के पास जो है ये नौकर पास सम्मानित हुए। उसके बाद जो है ना ये मुहिम इतना तेज कर देना मन कि पूरा एक माहौल से बन गई इसकी वन अधिकार लेना ही है। वन अधिकार लेने के बाद जो है तो ये नगरीय निकाय नगर पंचायत क्षेत्रों में भी ये पहुँचा। तो ये पहुँचने के बाद जो है ना जो नगर पंचायत है वो नगर पंचायत में स्थिति ऐसे रही इसकी कहनों जगह में दे नहीं है। प्रशासन के लिए भी नया चीज़ रही से और हमारे लिए भी नया चीज़, लेकिन कानून में स्पष्ट रही थी किसी भी प्रकार के जंगल को देना है। तो हम नगरीय निकाय में देश में प्रथम मतलब नगरीय निकाय के वन संसाधन के अमन पट्टा लाए और काफ़ी मेहनत हुई। और ये मैं बोलूँ कि ये हमारे बहुत बड़े उपलब्धि है और मोर उपलब्धि है हमारे क्षेत्र के जनता के लिए उपलब्धि है। क्योंकि सीमेंट सड़क पुल बनाने से अगर मतलब मैं ज़्यादा समझता हूँ विकास के मतलब कि लोगों के जहन में विकास हो, लोग जो है ना अपना अधिकार के प्रति जागरूक हों। तो ये मैं थोड़ा रचनात्मक काम की ओर मोर ज़्यादा ध्यान रखे। और दूसरा बात या जो हमारे मन के बीच के कहना चाहिए कि अधिकार के बाद जो है ना एक और अधिकार रही से पैसा को भी मतलब ओकर लिए भी हमारे मन लागू मतलब गांव जाके साक्षर और शिक्षित बनाना चालू करें, लोग ला जानवाना कि पैसा है क्या चीज़। तो एक मुहिम से छिड़ गई से एक लोगों से जुड़ा हो गई से। तो का है मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के संपर्क में आते गए तो लोग जो है ना मतलब चाहने भी लग गए, पसंद भी करने लग गए कि भैया आप मन हमारा हक और अधिकार की बात करता हो और हमारा जो है बात लो सुन के और कोई भी समस्या रहती है तो बाकी जो समस्या है वो कभी समाप्त हो ही नहीं है ना समस्या जी। बातचीत करबो अभी जैसे हमारे हिंदुत्व टीवी के माध्यम से सिहावा विधानसभा क्षेत्र के जब हम दौरा करें हमारे की जो टीम वहाँ जाके जब सर्वे करी तो लोगन के बीच में जो है एक नाम आवत है एक फ्रेश चेहरा के रूप में जो है मनोज साक्षी एक ऐसे जो लड़का है जिन सत्ता सरकार है ओकर खिलाफ भी जब अपन क्षेत्र के किसान के अधिकार के बात आते अपन आदिवासी भाई मन के हक और अधिकार के बात आते और ओला जो है आदिवासी जो एक्ट है पैसा एक्ट कानून है वन अधिकार कानून के बारे में वह जिला प्रशासन कर जो है अपन पूरा तर्क और तथ्य के साथ तर्क रखते हैं और ऐसा जो है व्यक्ति के लिए अपन विधायक रूप में देखना चाहते हैं। जब हमारे हिंदुत्व टीवी की जब निचोड़ वहाँ निकली तो फ्रेश चेहरा के रूप में लोगन आप मतलब पसंद करे थे और आप अपन विधायक रूप में देखना चाहते। अगर पार्टी हाई कमान अगर आप ला अवसर देते तो कौन से मुद्दा लेके आप जनता के बीच में जाओ? अगर हिंदुत्व टीवी के माध्यम से अगर बात वहाँ तक पहुँची, अगर मुला पार्टी अगर अवसर दी तो हमारे लिए योजना की कोई कमी नहीं है। सरकार जो है इतना सारा योजना ला के रखे है कि विपक्ष कंफ्यूज है कि कते योजना का चीज़ में है। क्योंकि सरकार की योजना देखो भैया हर चीज़ देखो हर वर्ग के लिए है, महिलाओं के लिए, मजदूर के लिए, किसानों के लिए, विद्यार्थियों के लिए, छात्राओं के लिए, आपके बेरोजगारों के लिए, मतलब ऐसे कहा जाए ना तो हर एक चीज़ के लिए योजना है। आप इवन बताऊँ ना आप मतलब सरकार की योजना के अगर मैनिपुलेट अगर हम करन अगर बतान होला तो निश्चित तौर पे ना ये तीन साल के 2 साल तो कोरोना में निकल के मैं 3 ही साल बोलूँ, ये 3 साल के कार्यक्रम में जो सरकार जो उपलब्धि प्राप्त करे है वो भारत देश के कोनो राज्य जो है ना उपलब्धि प्राप्त नहीं गए। उपलब्धि है अब उपलब्धि आप वाला दिखाओ को गिनाऊँ ना तो मैं थक जाऊँ। देखो ये उपलब्धि सबसे पहले जो उपलब्धि लाइफ सरकार जो आई सत्ता में वो लाइफ की न्याय योजना के कॉन्सेप्ट लाइफ। अब न्याय योजना आदमी कंफ्यूज रही कि न्याय कैसे हुई। न्याय योजना चूँकि हमारे छत्तीसगढ़ कृषि प्रधान देश है, अधिकांश लोग जो है राज्य अधिकांश लोग जो है हमारे पास जो है वो कृषक है और कृषक जो है ना किसानी से ही अपन जीवन यापन करते। अब किसान जब जीवन यापन करते तो
किसान की स्थिति बड़ा दयनीय। किसान का है आंकंद्रा किसान कहने का हालत है, लेकिन किसान की स्थिति बड़ा दयनीय। किसान हमेशा जब आई सरकार आने के पहले किसान कर्ज से दबे रही से, किसान के पास किसी प्रकार के मतलब आय के एक्स्ट्रा साधन नहीं रही से, तो कर्ज से दबे रही से जाहिर सी बात है कि वो फसल उत्पादन सही से नहीं कर पाए हैं, कहीं ना कहीं वो प्रभावित हुए। तो किसान जो है कर्ज से दबे रही, तो सबसे पहला जो काम करी सरकार, काबर की सरकार जो है ना, भूपेश बघेल जी है, एक माटी पुत्र है, किसान पुत्र है, तो किसान के दर्द समझते, ओकर हाव भाव ला समझते, ओकर मनोदशा ला समझते। तो सबसे पहले कहीं ना कहीं जानत रही किसान का, हमारे छत्तीसगढ़ के किसान कर्ज से डूबे हुए, तो वो सबसे पहला जो काम करीस वो कर्ज माफ़ी के काम करीस, कर्ज माफ़ी के मांग करीस, और तुरंत जैसे ही जीती सब कर्ज माफ़ी करीस, तो जेकर से किसान जो है ना आगामी फसल के लिए ज़्यादा वो हो गए। दूसरा बात, जब किसान कर्ज से मुक्ति हो गए, तो किसान के धान समर्थन मूल्य में खरीदना, ये भी काफ़ी बड़ी बात है कि भाई किसान के देखिए सरकार के भाई किसान के धान कितना मतलब आगे, मतलब कितना नीचे, किसान कितना मेहनत करा थे और कितना ओकर दाम मूल्य थे, ओकर मूल्य मिला थे, तो वो सोची कि मूल्य भी सही नहीं मिल पाते। तो सबसे बोले कि मैं किसान के धान को 2500 रुपये, और जो 2500 रुपये में किसान धान दी, तो एक साइड कर्जा माफ़ी हुई, किसान के लिए दोहरा सौगात हो गई। एक साइड कर्जा माफ़ हो गई और दूसरा साइड जो है ना किसान की जो आय जो है ना वो डबल हो गई। जो धान 1800 रुपये में बिकत रही, सीधा 600 रुपये के अंतर में, 700 रुपये के अंतर में सीधा जो है वो किसान ला डायरेक्ट रूप से फ़ायदा मिली। तो किसान की स्थिति जो है ना सुदृढ़ हुई। अब एक राज्य चलाने के लिए क्या चाहिए भाई, वहाँ की जनता खुश रहे, तो अधिकांश जनता हमारे किसान है, तो किसान के हित में जो है ना सरकार जो है काम करी। और दूसरा बात यह है, तो मैं किसान की बात कर रहा था, अब मैं बताऊँ तो बड़ा किसान दूसरा योजना जो लई समर करा, गोठान योजना। गोठान में 3-4 प्रकार के कॉन्सेप्ट है, भले ही विपक्ष जो है बोलते कि ये गलत मतलब ये है, लेकिन आप उसका कॉन्सेप्ट होकर आप मतलब भैया मैं बताऊँ कि कोई भी योजना अगर बनते तो उसका क्रियान्वयन में थोड़ा सा समय लगते। आज ये योजना बने हैं, और ये योजना के अगर भूत लक्ष्य परिणाम देखो, बाद के जो परिणाम देखो, आप भविष्य के परिणाम देखो, तो आप देखो का अगर भूपेश सरकार अगर काम करे, मिट्टी बचाने का काम करे, मृदा के साथ भी। आज देखो मिट्टी के साथ कितना अन्याय हुआ थे, कहीं कचरा फेंके जाते, ये करते हैं प्लास्टिक से बंधे हुए, ये से बंधे हुए हैं, गोठान के माध्यम से हैं हमन डाला था प्लास्टिक युक्त खाद डाला था, दुनिया भर के खाद डाला था, जेकर से जो भूमि की जो उर्वरा शक्ति है वो पूर्णतः खत्म होते। मतलब हमन आने वाला फ्यूचर ला हम वो जमीन ला कैसे हस्तांतरित करें, ये सोचनीय विषय है। लेकिन अभी आप देखो तो सरकार जो है उस जमीन ला बचाने का जो काम करा थे, आज तक भारत में कोनो सरकार जो है ना काम नहीं करी से। वो गोठान के माध्यम से गोबर के उत्पादन करवाई, देखा से देखो गोबर उत्पादन करवाई। गोबर उत्पादन कराने के बाद जो है महिलाओं को मिला पहला गोबर बीनने वाला को देखो फायदा, गोबर बीनने वाला तक मिल गए, गोबर बेचने वाला भी मिल गए, और वो जो खाद बनाने वाला बहुल रोजगार मिल गए। और दूसरा ओला मिलने के बाद जो है किसान ओला ले गए, किसान अपन खेत में डाले, तो वो किसान की ज़मीन बच गई, और ज़मीन बचने के पश्चात आपके किसान ला जो है वो कम कीमत में भी मिल गया, वो ज़्यादा उत्पादन भी वो चालू हो गए। तो इस प्रकार से ज़मीन में जो जितना ऊपर उर्वरक शक्ति ला बढ़ाए बर सरकार जो है ना काम करते, वो तो मैं समझता हूँ कि और कोनो राज्य में नहीं होते। दूसरा हमारा जो है जल मतलब नरवा प्रोजेक्ट के तहत में आज आप देखो पूरा भारत भर में क्या बोला, पूरा विश्व में अगर आप देखो तो जल का भूमिगत जो जल है कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाते हैं। हाँ, वाटर लेवल पूरी तरह डाउन होते। हम जब छोटे रहें तो हम 20 फीट में कुआं खोद के पूरा जीवन यापन करते रहे, लेकिन आज 20 फीट आप देखो तो 20 फीट का वो सही से 400 फीट चले गए हैं, तो भूमिगत जल खत्म हो गए। तो ओला संरक्षित करे के काम अगर करे है तो भूपेश बघेल करे। अब बताओ अगर हम छोटे छोटे पार्ट समय को सोच ला, आप देखो छोटे छोटे पार्ट में नरवा मूल को हम बांधेंगे, नरवा को बांधने के बाद नरवा अगर आगे बढ़ी तो जाहिर से उस क्षेत्र के वाटर लेवल ऊपर रही, और वाटर लेवल ऊपर रही तो कहीं ना कहीं हमन जल जो है वो संरक्षित कर सकते हैं। और जल संरक्षित करवो मतलब कल संरक्षित करना है। अगर आज हम जल को बचाएंगे तो निश्चित तरफ से भैया कल जो है हमारा जो आने वाला भविष्य है वो बची।
अब आदमी लोग वही चाहिए कि जल को बचा के रखना है। तो जो जल को बचाने का काम है, जल को दूषित होने का काम से बचाने का काम जो काम करे है वो माननीय भूपेश बघेल करे। मनोज भैया बातचीत करबो आप जो है भूपेश बघेल के बहुत सारा योजना और लाभ लगी नावत हो, तो हम जानना चाहब अभी जैसे छत्तीसगढ़ जो है आदिवासी बहुल्य क्षेत्र है और भूपेश सरकार के द्वारा जो है अभी आदिवासी भाई मन के जो जनसंख्या के आधार पे जो 32% आरक्षण मिलना रही से वो 32% आरक्षण के लाभ नहीं मिल पाते, ओकर जो आरक्षण के लाभ कर लिए कटौती करे गए हैं। तो का ये परिस्थिति में भी अब भूपेश बघेल के सरकार के साथ में अब रहूँ एक से आदिवासी भाई मन का लाभ है का नुकसान है? देखो भैया, आरक्षण की जब बात होते ना तो आरक्षण के मतलब है प्रतिनिधित्व। और प्रतिनिधित्व जो है बरोबर जो है ना मिला थे। हाँ, अभी जो कुछ कोर्ट में जो बाधाएं आ रही थी कि यहाँ पे आप संख्यात्मक आधार पे कैसे दे दो, ज़्यादा कैसे दे दो। काबर कि देखो कोर्ट भी अपन जगह सही है भैया और हमार मांग भी सही है। काबर कि अगर आरक्षण की अगर हम बात करते तो आरक्षण 50% देना है, कानूनन हिसाब में 50% देना है। किंतु 50% में अगर हम सिर्फ आदिवासी में ले ले है ना तो वो 32% होते, 32% होते 14% एससी हो जाते और ओबीसी जो है वो 28% हो जाते। तो कहीं न कहीं ओबीसी भाई मन के हक को भी नुकसान हुआ थे। तो माननीय भूपेश सरकार आज ये प्रस्ताव जरूर लाई कैबिनेट में लाइन कि भाई इतना जनसंख्या जेकर जनसंख्या है उसके हिसाब से। तो ये आरक्षण ला भूपेश सरकार के द्वारा लाए गए कि 32% इनको मिलना चाहिए, 28% तो कोई भी लोग जो है सर्वाहारा के लिए भूपेश सरकार काम कर रहे थे, किसी भी वर्ग को किसी प्रकार की तकलीफ ना हो, ये ऊपर कॉन्सेप्ट है। तो 32% जो है हमारा बीच में जो है ना कुछ कानूनी बाध्यता के कारण वापस कर दी गई। किंतु अभी शैक्षणिक अनुसार मैं खुद गए रहे हैं यहाँ सामान्य सीएम साहब के पास सामान हमेशा जो है आदिवासी मन के हक और अधिकार हाँ जी जी लेकिन अभी कहीं कहीं कर लिए थोड़ा से निराशा लगा थे। तो इनमें कहा आपकी नहीं निराशा नहीं है भैया। अभी तो सरकार जो है ना पूरा हमारा 52% जो है ना मतलब पूरी तरह से सब वर्ग देने का जो है बाद वो करे है और वो फाइल जो है चले गए। किंतु कुछ जैसे राज्यपाल जी उसने साइन नहीं करी, थोड़ा सा वो कर दी, तो साइन नहीं करने के बाद जो है ना ये सब चीज़ हो है। किंतु अभी की स्थिति परिस्थिति में अभी 2 दिन पहले ही हम सीएम साहब से बात बोले कि जो नीट और परीक्षा है शैक्षणिक चीज़ों में जो हमारे मन के आरक्षण है वो आरक्षण जो है ना वो 32% बरकरार है। तो माननीय भूपेश बघेल जी कल 9 अगस्त में वो लोग 7 अगस्त को कैबिनेट के फैसला में ले भी ली और 9 अगस्त को आदिवासी दिवस के दिन वो घोषणा भी हो जाएगी। आप मन पत्रकार आप मन के पास वो खबर भी आ गए, तो ये निश्चित तौर से आदिवासी समाज के लिए बहुत बड़े राहत की बात है। और आदिवासी समाज के लिए सदैव ही मतलब सरकार जो है ना हितैषी रही से काबार हितैषी रही से। आप अगर इतिहास अगर बताओ तो अगर हितैषी अगर बात करें तो अगर आज तक भाजपा की सरकार आदिवासी के लिए कोई कानून नहीं बनाई। आज अगर बात करें हम वन अधिकार की बात करें तो 2005 में कांग्रेस सरकार लाए। अगर हम पेशा की बात करें तो कांग्रेस सरकार लाए। और अगर हम 5वीं अनुसूची और ये क्षेत्र को जो संरक्षित क्षेत्र की बात करें तो कांग्रेस सरकार की देन है। तो सरकार जो है पूर्वत से ही मतलब आदिवासियों के साथ है और आदिवासी भी होकर साथ में है। खबर के आदिवासी जो है ना जानते कि कौन सा हमारे हितैषी कौन हमारे हितैषी नहीं है। और बातचीत करबो अभी केंद्र सरकार जो है वन संशोधन अधिनियम 2023 अभी लागू करे। एकर से आदिवासी भाई मन जो है से कितना लाभ मिले हो कितना नुकसान हो सकते हैं मैम? एकर से आदिवासी वाला बहुत नुकसान हुई। खबर की इनमें का नुकसान हो सकते हैं? अब ये भैया ये जब वन अधिकार जब आई तो वन अधिकार में स्पष्टतः ग्राम सभा को पावर दे दी गई। पेशा नियम के तहत ग्राम सभा को पावर दी थी। पंचायती राज अधिनियम 59 के तहत भी पावर दिए गए हैं कि वहाँ के जंगल के रख रखाव से लेके जंगल के पूरा मेंटेनेंस तक पूरा वहाँ के ग्राम सभा के अधिकार हुई। मतलब टोला कहाँ पे क्या बनाना है किसको क्या करना है वो ग्राम सभा के अधिकार पर ही से। किंतु ये जो कानून है कानून आ गए तो अगर मान लो जब बड़ा प्रोजेक्ट हो जाते कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट जैसे रोड बनाना है आज हमारे रिसगांव क्षेत्र के आदमी मन अगर रोड बनाने की बात करते तो वो नियम और कानून के हवाला देते थे। किंतु अगर वहाँ अगर कोई फ़ायदा दिख जाए मान लो जाए वहाँ कोयला खान नहीं होगी
तो वहाँ आसानी से रोड बना दी। हमला आरएफ क्षेत्र में हमन मिट्टी रिजर्व फॉरेस्ट एक जंगल होते, वो रिजर्व फॉरेस्ट में मिट्टी खोदना तक मना नहीं है। तो और अनुसूचित क्षेत्र है हमारे पास, पेशा है हमारे पास, 5वीं अनुसूचित क्षेत्र है हमारे पास, और भी क्षेत्र है जो हमारा प्रोटेक्ट करते, वो क्षेत्र मतलब प्रोटेक्ट करते। किंतु अगर वो मैं ये प्रोटेक्ट करते कि वहाँ के लोगों को पूछा जाना चाहिए। जैसे भारतीय संविधान में आर्टिकल 19 बोलते कि कहीं भी आप चले जा सकते, आ सकते, बच सकते, लेकिन वही में 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में कुछ क्रॉस है, कुछ पॉकेट्स है, वो कहीं ना कहीं वहाँ के लोगों ने अधिकार देते कि वहाँ के लोगों को पूछ के आप कुछ काम कर सकते। अगर ऐसे कुछ हुई तो ये सीधा सीधा ये कानून ये बोलते कि आप मतलब पूछे की ज़रूरत नहीं है, आप मतलब जो है जो सरकार जो चाहिए, केंद्र की सरकार जो चाहिए वो कर सकते, वो ग्राम सभा को पूछते। तो कहीं ना कहीं उस क्षेत्र के हक और अधिकार के जो है उस क्षेत्र के हक और अधिकार जो मिले हुए हैं वो अधिकार जो है ना कहीं कटत जाते। और ये कटने के बाद जो है सही में ये सरकार जो है ना वहाँ का जो बने बुनाए कानून है, आखिर ये कानून लाए के मतलब का हो। आज भी कहीं भी बनाते हैं, बस्तर में आप देखो कहीं भी कैंप खोल दे रहे हैं, कहीं भी बिल्डिंग बना देते, कहीं भी कोई नहीं पूछा थे। तो हम केंद्र सरकार से यही पूछ रहे हैं कि आप जब कोई बाउंडेशन ही नहीं पता है, जब आप जबरन नहीं करा था, तो ये कानून लाए के मतलब क्या है? मतलब कहीं ना कहीं जो है वन अधिनियम कमजोर कर जो है आदिवासी हित के लिए नहीं है। हाँ बिल्कुल हित के लिए नहीं है। ये वन अधिकार 2005 ला कमजोर करा थे, ये पेशा ला कमजोर करा थे, आपके और जो यहाँ के पॉकेट्स है ओला कमजोर करा थे। जो बातचीत करबो छत्तीसगढ़ के सरकार के 4.5 साल के कार्यकाल आप कौन सा नजरिए से देखते हो? हम तो स्वर्णिम युग देखते हैं छत्तीसगढ़ सरकार की। सरकार इन 3 वर्ष, मतलब मैं 3 वर्ष इसलिए बोलाता हूँ कि 2 साल कोरोना खा दी से है ना, ये 3 वर्ष में जो उपलब्धि का ला है, इतना सारा उपलब्धि ला है, वो आज तक मतलब दूसरा कोई भी सरकार नहीं ला है। ये स्वर्णिम काल है। सरकार संवेदनशील है हर वर्ग के प्रति, सर्वहारा लोगों के प्रति है। मैं बताऊँ ना, आप महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, सभी के लिए कोई न कोई योजना है। इतना योजना है कि हमार खुद के लोग भी नहीं जाने योजना। भी भाजपा के नेता मन आरोप लगाते कि छत्तीसगढ़ के भूपेश सरकार जो है 36 प्रकार के घोषणा करिस, लेकिन आज वे घोषणा ला कोई अमल नहीं करत है। शराबबंदी के वादा करिस, लेकिन अभी भी शराबबंदी नहीं हो पाए। में आप मन के का कहना है? देखो ओकर आरोप तो मोला लगते कि निराधार है। काबर निराधार है? 36 प्रकार के वादा, पहला सवाल का आप जवाब है। 36 प्रकार के वादा जो किए है, वादा हर चीज़ पूरा हो है। ऐसे आप एक आठ बता दो कि कोनो नहीं। ऐसे कि शराबबंदी ला मुख्यतः मुद्दा बना थे मन में। अब मैं आप से ये जानना चाहूँ भैया, शराब ला बंद कर देने से का शराबखोरी बंद हो जाए? का लोग पीना खाना छोड़ दी, वो कोई दूसरे जगह से अपना व्यवस्था बना ली है। अगर इसी चीज़ माननीय मुख्यमंत्री जी बोले कि अगर ये एक सामाजिक बुराई है, इस समाज हमारे आप में, हम सब में, सबके समाज में व्याप्त बुराई है, नहीं कहीं ना कहीं इससे नुकसान हुआ थे, सरकार को भी पता है। लेकिन अगर एकाएक बंद करा थे तो कहीं ना कहीं बहुत सारा घटना होने के चांसेस है, जो आदि आदमी उन लोग के लिए थोड़ा सा तकलीफदेह स्थिति पैदा हो जाए। तो अगर ये ख़त्म करना है तो एक जन जागरूकता के माध्यम से ख़त्म किए जा सकते, लोगों में जागरूकता लाए के से ये ख़त्म हो सकते। ये सामाजिक बुराई ले पूरी तरह से प्रतिबंध लगा के, हर समाज अगर प्रतिबंध लगाता है, हर लोग अगर प्रतिबंध लगाते हैं, और लोग स्वयं आगे आते हैं कि हम साहब नहीं छोड़ेंगे, ऑटोमेटिक ये ख़त्म हो जाए। जागरूकता बहुत जरूरी है समाज। बातचीत करबो केंद्र सरकार के 9 साल बेमिसाल लेके जो है भाजपा के नेता मन जनता के बीच में जावत है, तो आप जो है केंद्र सरकार के 9 साल के कार्यकाल आप कौन से नज़रिए से देखते हो? 9 साल के कार्यकर्ता में मैं एक आदिवासी क्षेत्र में रहता हूँ, मैं उमें आज तक आप बता दो कि कौन सा योजना जो है वापस ली। केंद्र जो है कोई योजना नहीं बना है। मनरेगा के ऊपर काम करते, मनरेगा कांग्रेस के देने हैं। वो निर्मल भारत के अभी स्वच्छ भारत मिशन की बात करता है तो वो भी कांग्रेस की है। मतलब ये सरकार जो है ना एक अमली जामा पहनाते, ऐसे कोई भी योजना नहीं है जो योजना जो है ना नया बने हुई है ऊपर है। अब ये उल्टा काम करे, जैसे सत्ता में आई पहले तो नोटबंदी करा के पूरी तरह से ध्वस्त करा दी अपन ये कई लोग लाइन में लगे, कई झल्ला मारी, मतलब भूखमरी, मतलब पूरी तरह से जो बर्बाद करे के काम करे ना ये 9 साल भाजपा का कार्यकाल जो करे। बातचीत करबो छत्तीसगढ़ के जो है महत्वाकांक्षी योजना, छत्तीसगढ़ सरकार भूपेश बघेल के जो है महत्वाकांक्षी योजना है नरवा गरवा घुरवा वाड़ी,
इला लेके भाजपा के नेता मन ह एक अभियान चलाते जाबो गौठान खोलबो पोल। ये जो योजना लाभ जमीनी स्तर पे कितना सफल मानते हैं ला? कहा के पोल खोली, कुछ पोल है रही तब पोल खोली ना भैया है। दिक्कत ये है कि वो योजना ला एमन समझ नहीं पाते। एमन एक योजना ला रही ना, आप मतलब बोले हैं अरब न खाड़ी से डीजल मिलेगा, बाड़ी से रतन जोत के कितना पैसा के बंदर बाट करी ना। आप देखो, अब आप बोला बताओ कि अगर एक पैसा अगर डीजल एक लीटर तो मैं छोड़ दूँ, अगर एक पाव भी अगर डीजल यहाँ से रतन जोत से उत्पादन करी हुई तो बताओ कितना पैसा बर्बाद होगी। उल्टा जो है ना वहाँ के फल खा के लड़का जो है ना बीमार हो गए, मर गए, कई लड़का मन के स्वास्थ्य खराब हो गए हैं। जंगल में ओला लगा दिएगी, जंगल में लगा गई तो वहाँ जो है ना वहाँ के जंगली जानवर तक ओकर फल नहीं खाए। अब वो ओकर संख्या ऐसे हो गई जो लेंटाना टाइप से वो धीरे धीरे बढ़ना चालू हो गए हैं। तो कहीं ना कहीं वो फ्लॉप योजना है। अब मैं आप नरवा गरवा ये जो गरवावाड़ी, ये छत्तीसगढ़ के 4 चिन्हारी, ये सरकार जो बोले है ये 4 चीज़ जो है बचाने का जो काम करी से सरकार करे। तो सरकार जो है ये सब चीज़ ला नरवा के प्रति संकल्पित है, घुरुआ के प्रति संकल्पित है, आपके और गाय गरु इसके लिए पूरा संकल्पित है। छत्तीसगढ़ के जो हर एक चीज़ के लिए संकल्पित है। छत्तीसगढ़ को छत्तीसगढ़ का जो अस्तित्व जो दी ये सरकार दी, छत्तीसगढ़ राज्य बनने से नहीं हुआ है। छत्तीसगढ़ अगर आप मन अगर देखो तो छत्तीसगढ़ के पहचान से छत्तीसगढ़ निर्धारित करते। आज छत्तीसगढ़ एक नया पहचान मिली से कहीं ना कहीं ये खो जात रही साज है। आप हर राज्य में देखो उनकी अलग भाषा है, ओकर अलग बोली है, ओकर अलग लिपि है, ओकर अलग रीति रिवाज है, ओकर अलग खान पीन है। वैसे ही हमारे छत्तीसगढ़ में अलग प्रकार से हर चीज़ है। यहाँ की बोली है, यहाँ की संस्कृति है, यहाँ के खान पान है, सब चीज़ यहाँ के है। लेकिन ये सहजे के अगर काम करे वो माननीय भूपेश बघेल सरकार करे है। आज हमारा गर्व होते कि हम छत्तीसगढ़ है। एक समय ऐसे रही से कि हम छत्तीसगढ़िया अपन आप लोग कहलाने में बेशरम आत रही से, लेकिन आज हर आदमी बोलते कि मैं गर्व से बोलते कि हम छत्तीसगढ़िया हन और छत्तीसगढ़ के निवासी हन, ऐसे कि ये बोलते। और ये सरकार की उपलब्धि है। और ये सरकार जो है जिस प्रकार के जो आज छत्तीसगढ़ जो पहचान दिले से, इसलिए भूपेश बघेल नंबर 1 के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। तो ऐसे ये रचनात्मक काम ये होते, विकास से लगत है। आप सड़क सीसी पुलिया रोड बनाने से ये विकास थे। विकास लोगों के जहन में करवा, लोगों को विकास करवा, लोगों को आज देखो बेरोजगारी दर अगर बात करो, बेरोजगारी दर पूरी तरह से यहाँ कम है दूसरे राज्यों की अपेक्षा। बेरोजगार जो हैं मोला भत्ता दे के काम कर रहे हैं। नेता मन कहा थे कि अभी जैसे बेरोजगारी की बात आती कि अंतिम जब चुनाव फिर समय आते तो बेरोजगार मतलब जो है बेरोजगारी भत्ता देते, लेकिन बहुत सारा टर्म कंडीशन, जितना सारा ये योजना रही से योजना मन में टर्म कंडीशन लागू करते कहना है। भैया एक चीज़ मोला बताओ, बेरोजगार आप कौन लगो हैं? बेरोजगार जो लगातार 3 साल 4 साल उसमें टर्म कंडीशन का है भैया। जेकर 3 साल के पंजीयन है बोला बेरोजगार माने गए, बोला रोजगार नहीं मिला थे। अब तुरंत ये पंजीयन करावे बोला तो आप कैसे बोले? वो तो पढ़ के निकल गए है ना, अभी आया है वो भी पंजीयन कराए, बोला कैसे बेरोजगार मानोगे? भाई जो संघर्षरत है 3 सालों से उनको ही आप बेरोजगार मानोगे ना। अब आज सरकार जो है ना वो बेरोजगार वो मतलब भत्ता दे के करते, तो ये जो है ना भाजपा के आदमी लोग पच नहीं पाते और ये मन जो है ना बेतुका सवाल करते। और आज यहाँ पे युवा भी बहुत खुश है और किसान भी बहुत खुश है। छत्तीसगढ़ ऑल ओवर कहे तो छत्तीसगढ़ की जनता व्यापारी भी बहुत खुश है। मनोज भैया बातचीत करबो अभी सिहावा विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस के विधायक डॉक्टर लक्ष्मी ध्रुव है और डॉक्टर लक्ष्मी ध्रुव के ऊपर जो है भाजपा के नेता मन आरोप लगाते कि और किसान और मजदूर मन के भी कहना है कि मैडम के जो काम ले लेके जो वहाँ विकास होना चाहिए, सड़क पानी स्वास्थ्य शिक्षा ले लेके वो कर से कहीं नाराज है। तो आप जो है ये 4.5 साल के कार्यकाल सिहावा विधायक के 4.5 साल के कार्यकाल कौन से नज़रिए से देखो? देखो माननीय विधायक जी मध्य क्षेत्र के हैं और वो ऐसे लिए वो काम करे हैं। और मैं आप लोग बताया ना सड़क पुलिया ये विकास नहीं हुआ। लोगों को जो अधिकार देने में माननीय विधायक महोदय के भी बहुत बड़े सहयोग है। वह हमेशा जो है मतलब अंतिम छोर तक आप दौरा देखो, मध्य क्षेत्र के भी पैसा को वहीं लगाइए, अपना खुद का फंड को भी वहीं लगे। आप तीनों विधानसभा में अगर जाके देखो सिहावा विधानसभा तरक्की है और वहाँ के जो विकास दर है जो विकास के दर है वो मोर हिसाब से तो ये धमतरी जिला में सबसे अच्छा है। हमारे हिंदुत्व टीवी के माध्यम से आप जो है सिहावा विधानसभा क्षेत्र के जनता ला जिला वासी मन ला आप का संदेश देना चाहता हूँ? मैं टीवी के माध्यम से यही संदेश देना चाहता हूँ कि सरकार
नित्य दिन नया योजना बनाते, हर वर्ग के लिए नया योजना बनाते, उसका लाभ लो, बोला जाना घूनो और सरकार के करीब आओ। और ये बार पहले ही इतना साल में, कम साल में वो इतना बड़ा उपलब्धि हासिल कर दी, तो निश्चित तौर पे सरकार आप दोबारा लाओ, यही अपील है आप मन से। और लाने के बाद जो है ना, आप देखो कि विकास की गति जो रुके हुए है वो और द्रुत गति से आगे बढ़ी। आप मन से अपील है। आप मन अपन कीमती समय देवे के लिए बहुत 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 धन्यवाद। ये तो रही से जिला पंचायत सदस्य मनोज साक्षी जी। मनोज साक्षी जी कोनो परिचय के मोहताज नहीं है। आज जो है आदिवासी मन के हक और अधिकार के लिए हमेशा अपन आप लोग वहाँ समर्पित रखते, और हर जो है चाहे वो कोई भी मुद्दा लेके क्षेत्र की किसान मन आए, चाहे मजदूर आए, ओकर साथ में हमेशा खड़े रहते। और लोगन मन इला जो है मनोज साक्षी जी जो है अपन विधायक के रूप में देखना चाहते। अब देखना है पार्टी हाई कमान। अब ये पार्टी हाई कमान तय करी कि कौन ला वो क्षेत्र की टिकट दी। हमारे हिंदुत्व टीवी की शुभकामना है कि ऐसे जो जुझारू जो शिक्षित व्यक्ति है, जिन जो शिक्षा लेके और हमेशा जो पैसा एक्ट कानून है, वन अधिकार है, ऐसे तमाम जो है आदिवासी मन के हक अधिकार के लिए लड़ने वाला जो न व्यक्ति ला जो है ये टिकट दे और आप जीत के आओ, क्षेत्र के चहुमुखी विकास करो। ये हमारे हिंदुत्व टीवी की शुभकामना है। ऐसने अलग अलग जो है दावेदार मन से बातचीत करबो और जानबो कर राजनीतिक सफरनामा के बारे में। तब तक के लिए हम दे विदा। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। विधानसभा चुनाव 2023 हिंदुत्व टीवी की चुनाव यात्रा शहर से लेकर गांव तक। क्या है मतदाताओं का मन? इस बार किसे चुनेंगे जनता अपना विधायक? देखिए हिंदुत्व टीवी की चुनाव यात्रा, मतदाताओं का मन हिंदुत्व टीवी के संग। देखते रहें हिंदुत्व टीवी के डायरेक्टर पुष्पेंद्र साहू के साथ। विधानसभा का महासंग्राम।